नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप से है। लिविंग रिलेशनशिप इन इंडिया में जो है ये अभी नया कंसेप्ट है और इसको वेस्टर्न कल्चर से इंडिया ने इंपोर्ट किया है। एक तरीके से इंडिया के कल्चर में लिविंग रिलेशनशिप का कोई जो है नाम नहीं था पहले इसमें। अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित होकर हमारा कल्चर जो है, हमारे यूथ जो है इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में वाई इज़ इन न्यूज़, ये क्यों है और ये होता क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये इंडिया में लेजिटिमेट है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, और इससे जुड़े लीगल केसेस के बारे में भी हम देखेंगे। और इसी से ही जुड़ा एक मामला जो आता है लव जिहाद का, इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक केस हुआ है, अभी हम सभी शायद जानते ही हैं, श्रद्धा वालकर का केस, और इसको जो है डेक्स्टर केस भी कहा जाता है। श्रद्धा वालकर एक यंग जो है लेडी थी, और वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, आफ्ताब अमीन के साथ, और ये दिल्ली की ही घटना है। तो लिविंग रिलेशनशिप में जो है उनके साथ काफ़ी गलत हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और बाद में जब इन्होंने जो है शादी के लिए उससे कहा तो उसने जो है इनकार करते हुए इसका मर्डर कर दिया। अब इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या चीज़ें हुई, ये तो अब पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन ये इसीलिए न्यूज़ में था। तो लिव इन रिलेशनशिप में ये रहती थी उस लड़के के साथ बिना शादी के। तो इनके पेरेंट्स ने भी जो है काफ़ी मना किया था कि मत रहो इनके साथ, ऐसा ये सब चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन इन्होंने जो है नहीं मानी उनकी बात। और इन्हीं का केस नहीं, अभी आज के हाल ही में जो है बहुत सारे केस हुए हैं इस तरीके के, कि यूथ जो है एक तरीके का ट्राई करते हैं कि हम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, अपने होने वाले वाइफ के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। तो ये एक तरीके का ट्रायल मैरिज होता है जो चेक किया जाता है उससे साथ में रह के कि हम इनके साथ ठीक से रह पाएंगे कि नहीं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप या कोहैबिटेशन होता क्या है। कोहैबिटेशन इज एन अरेंजमेंट वेयर पीपल हु आर नॉट मैरिड, यूजुअली कपल्स, लिव टुगेदर। They are often involved in a romantic or sexually intimate relationship on a long term or permanent basis। तो एक तरीके का जो है हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं ये लोग बिना शादी किए, और इसमें जो है रोमांटिक और सेक्सुअली इंटीमेसी भी होती है, और एक तरीके से ये जो है शादी ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्चुअल शादी नहीं होती है। Such arrangements have been increasingly common in Western countries since the late 20th century, being led by changing social views, especially regarding marriage, gender roles and religion। तो जैसे बताया मैंने, वेस्टर्न कंट्रीज से इसको जो है लिया गया है, और इंडिया में इसका जो है कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में हिंदूज़ में शादी जो है वो एक तरीके का सेक्रेड माना जाता है। तो इसलिए इवन मुस्लिम्स में भी जो है इस तरीके का कोई कल्चर नहीं है, क्योंकि जो है ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किस चीज़ को, कौन से कल्चर को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। तो हमारा कंट्री वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो जाता हुआ है, इसीलिए जो है यूथ इस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इट इज़ लेजिटिमेट और नॉट इन इंडिया। तो इंडिया में इस चीज़ को लेकर कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, और लॉ नहीं है तो ये ऑफेंस भी नहीं है। तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि इसको जो है ऑफेंस ठहराए। तो ये एक तरीके से जो है इलीगल नहीं है, लेकिन इसको कोर्ट हैड ऑलवेज सपोर्टेड इट बिकॉज इट इज़ कवर्स अंडर राइट टू लाइफ।
तो इसको कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस पे लीगैलिटी जो है कि अपने जजमेंट्स दिए हैं कि ये एक लीगल जो है इशू है। तो इसमें जो है जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये आर्टिकल 21 एक लाइफ राइट टू लाइफ है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसी के अंदर ही इसको जो है इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, साफिन जहां वर्सेस के एम अशोकन हादिया केस। तो एक हादिया केस भी ऐसे ही हुआ था साउथ में। तो उसमें भी जो है राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट, तो शादी है ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू चूज पार्टनर ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो है इस केस में जजमेंट दिया गया था। इसमें भी जो है वो लड़की शादी नहीं कर रही थी, बिना शादी किए ही रह रही थी, और उसके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया था। तो इसके अब हम लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एस्पेक्ट में तो डिबेट बहुत सारी होती ही हैं, लेकिन हमें लीगल इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज मस्ट कंसेंट टू सम बेसिक क्राइटेरिया। इट प्रोवाइड्स दैट द couple must be of legal age to marry or should be qualified to enter into a legal marriage। अब इस तरीके के रिलेशनशिप में आने के लिए जो है एक तरीके का मैरिज टाइप रिलेशनशिप बनाने के लिए तो मैरिज के जितने भी कंडीशंस होते हैं उसको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि एक एज होता है 21 ईयर्स मेल के लिए, 18 ईयर्स फीमेल के लिए, तो उसको वो होना चाहिए। दूसरा, किसी मतलब ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी का कंसेंट जो है फ्रीली कंसेंट होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट द कपल मस्ट हैव वॉलंटरीली कोहैबिटेटेड and held themselves out to the world as being akin to spouse for a significant period of time। अब यहाँ पे significant period of time ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए लोग अगर साथ में रह लें तो उसको जो है लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप के लिए शायद सालों जो है, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस तरीके का जो है टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे ये दोनों जो है दोनों कपल मेल और फीमेल दोनों वॉलंटरली जो है डिसाइड करते हैं कि हम साथ में रहेंगे हस्बैंड वाइफ की तरह। एवरी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 2005। ये 2005 का एक्ट जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट की बात कर रहा है। तो सारे रिलेशनशिप जो है इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। Simply spending a week together or a one night stand would not make it a household relationship। जैसे मैंने कहा कि एक हफ्ते या एक दिन का जो है साथ में बिताना ये इसमें कवर नहीं होगा। It additionally held that if a man has a keep whom he maintains financially and uses principally for sexual relations for potentially as a slave, then it would not be considered as a relationship in the nature of marriage। अगर कोई आदमी है वो किसी लेडी को रखा है अपने पास एज अ प्रोस्टिट्यूट, या मतलब एक तरीके का होता नहीं है कि शादी के बाहर भी जैसे अगर कोई उसका खर्चा उठाने के लिए जो है काबिल है तो एक एक्स्ट्रा जो है गर्लफ्रेंड या रख लेते हैं, तो उसी को कहते हैं ये कि। तो यहाँ पे जो है उसके साथ जो है अगर सेक्सुअली रिलेशन ही है उसका प्रिंसिपल टारगेट, मतलब प्रिंसिपल एम केवल सेक्सुअली रिलेशन के लिए ही अगर उसको रखा हुआ है, तो ये ऐसे रिलेशन भी जो है लिविंग रिलेशनशिप में काउंट नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कुछ कोर्ट्स के जजमेंट। यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट ने जो है लिव इन रिलेशनशिप इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ आर्टिकल 21। तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 21 में कवर होता है, और इसके साथ साथ इसमें एक कमेंट ये भी किया एमपी हाई कोर्ट ने, इट प्रोमोट्स प्रोमिस्क्यूटी लैसिवियस बिहेवियर गिविंग फर्दर राइज टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इस तरीके के जो रिलेशन है लिविंग रिलेशनशिप, ये एक तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी राइज करता है।
इस पे ये इन्होंने थोड़ा नेगेटिव कमेंट किया था, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आजकल के टाइम में होता जा रहा है लिविंग रिलेशनशिप को लेके, उसमें ज़्यादातर लोग जो है विक्टिम ही हुए हैं। और इस तरीके का जो चीज़ हो रहा है आजकल, ये नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है और पॉजिटिव कम हो रहा है। बहुत कम ही लोग इसमें जो है सक्सेस पा रहे हैं कि आगे शादी करके जो है अच्छे से रहें। अगला केस है हमारा पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन। तो इस केस में क्या हुआ था, बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस एम काजू एंड जस्टिस आर बी मिश्रा, 2 जजेस बेंच था ये। In our opinion, a man and a woman, even without getting married, can live together if they wish to. This may be regarded as immoral by society, but it is not illegal. There is a difference between law and morality. तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, ये एक इंडिया में इमोरल हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं है। और इलीगल और इमोरल में फ़र्क है। और हमारा जो कंट्री है वो लॉ पे चलता है, मोरालिटी पे नहीं चलता है। अब मैं ये भी बता दूं, जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे कोई आपके सामने पानी में डूब रहा है और अगर आपने उसको नहीं बचाया, आप बचा सकते थे उसको, ये मोरली आपकी ड्यूटी थी, लेकिन बचाया नहीं, तो ये किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं है, तो इसमें आपको सज़ा नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाएं, पुलिस को फ़ोन करें, लेकिन हम लोग अगर करते नहीं हैं ये चीज़, तो हम लोग मोरली रॉन्ग है, लीगली रॉन्ग नहीं है, हम ड्यूटी बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि स्टेट ने सबकी जिम्मेदारी ली है और स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए और स्टेट का ड्यूटी है ये प्रोटेक्शन देना। अब हम लोग इंडिविजुअल हैं, तो हमारा भी जो है स्टेट ने ही प्रोटेक्शन करना है, लेकिन हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि जहाँ जहाँ पे पुलिस और ये सब नहीं आ सकते, वहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे का हेल्प करें, लेकिन ये किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। नेक्स्ट केस है हमारा एस खुशबू वर्सेस कन्नी अमल। The Supreme Court held that a living relationship comes within the ambit of right to life under Article 21 of the Constitution. The court further held that living relationships are permissible and the act of two majors living together cannot be considered illegal or unlawful. तो ये भी इस केस के थ्रू भी जो है इसको लीगल बनाया गया। SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुटयान, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, इफ़ अ मैन एंड वीमेन आर लिविंग अंडर द सेम रूफ and cohabiting for some years, there will be presumption under section 114 of the Evidence Act that they live as husband and wife and the children born to them will not be illegitimate. तो सेक्शन 114 जो है ये प्रिजम्पशन की बात करता है कि कुछ चीज़ें कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम करके रखेगी और अगर आपको उसको नेगलेक्ट करना है, निगेट करना है, तो आपको अपनी तरफ से कुछ एविडेंस देना पड़ेगा उसको रिबट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके का प्रिजम्पशन है कि वो शादी जो है हो चुकी है और शादी का ही प्रिजम्पशन माना जाएगा, और जो बच्चे होंगे इससे उसमें क्या होगा कि वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे। और एक और केस था इसका तुलसा वर्सेस दुर्घटिया। इसमें जो है SC हैज हेल्ड दैट अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो ये इस तरीके के जो है जजमेंट्स हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करते हैं। ऐसे कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन ये कोर्ट्स के थ्रू ही इसकी लीगैलिटी जो है बरकरार की गई है। अब इसमें और भी कई सारे जजमेंट्स दिए हैं कोर्ट्स ने, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में जो है उसमें जो है अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है लिविंग रिलेशनशिप में, तो उसको भी कई जजमेंट्स में हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हुए DV एक्ट 2005 में बुक किया गया है। तो अब तक के वीडियो में जो हमने देखा कि लिविंग रिलेशनशिप एक तरीके का लीगल रिलेशनशिप है जिसको कोर्ट ने मान्यता दिया है। तो अब हम देखते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स इन लिविंग रिलेशनशिप। तो इसमें सेम राइट्स एज ऑफ स्पाउस इन मैरिज, जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज की तरह ट्रीट किया जाता है,
उसी तरीके से इसमें एक दूसरे पार्टनर्स के लिए राइट्स भी हैं, दिए गए हैं। तो इसमें कैन क्लेम मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी किस किस को मेंटेनेंस देता है? तो ये इस सेक्शन के अंदर फादर, मदर, वाइफ, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, तो इन सब लोगों को जो है इस सेक्शन में मेंटेनेंस दिया जा सकता है या ये लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में भी वाइफ है या इनके बच्चे जो होंगे वो लिविंग रिलेशनशिप के द्वारा जो बॉर्न हुए हैं, वो बच्चे भी जो है इस सेक्शन में अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और चंद मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को में भी ये चीज़ को एप्लीकेबल ठहराया है। एप्लीकेबिलिटी इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है, इसको जो है डिसाइड किया गया था। कैन इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जो है बच्चे जो बॉर्न आउट है लिविंग रिलेशनशिप में, उसमें जो है ये लोग क्लेम कर सकते हैं, उसको इनहेरिट कर सकते हैं। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर जो है इसको क्लेम किया जा सकता है। और सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, ये एक तरीके का जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंसेस्ट्रल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसको जनरली हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ही जो है गवर्न किया जाता है। इवन और भी जो दूसरे रिलीजन के एक्ट हैं उसमें जो है दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए उसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जो है लिविंग रिलेशनशिप में बॉर्न हुए बच्चे क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है यस, जो है वो कर सकते हैं। और ये एक केस जो है डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 जून 2022 को। ये केस का नाम है कट्टुकांडी एदाथिल कृष्णन वर्सेस कट्टुकांडी एदाथिल वल्सन एंड अदर्स। तो इस केस में केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ लिविंग रिलेशनशिप हैव द को-पार्टनरी राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो इसमें जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक टॉपिक हमारा लव जिहाद का वो रह गया है, उसको हम लोग, वो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसको हम लोग एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।